All right. Hello and welcome to Abhipedia, powered by Abhimanyu IAS. I'm Shahid Ali और आज क्या डिस्कस करेंगे, आज आर्गुमेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द CAPF पेपर 2022। और कौन कौन है मेरे साथ? मे नो योर नेम प्लीज़। कौन कौन जो मुझे सुन पा रहा है और प्लीज़ बता दीजिए आई एम ऑडिबल और नॉट। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलता रहूँ आप तक आवाज़ ना जाए, वो देख लीजिएगा काइंडली, है ना। चलिए, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि कंजर्वेशन एंड no, this should not be the case. Conservation and prevention can protect environment. अब आर्ग्यूमेंट देना हमने इसके सपोर्ट में और इसके अगेंस्ट में, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। सिंपल सा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आते तो क्या करेंगे आप? दो व्यूज़ होते हैं सभी के, यहाँ दोनों व्यूज़ की बात होती है, क्योंकि कुछ भी आप टॉपिक उठाइए, कुछ भी डिस्कशन उठाइए, कुछ लोग उसको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा हमेशा रहेगा। ऐसा बहुत रेयर होगा कि सभी लोग किसी भी मुद्दे को, किसी इशू को सपोर्ट करें। यूनानिमस सपोर्ट बहुत कम मिलता है। तो ये टॉपिक वही है बेसिकली कि चलिए, अगर सपोर्ट नहीं है तो दोनों आर्ग्यूमेंट ले लिए जाएं, फिर देख लेंगे कि क्या सही है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब ऐसा टॉपिक है तो क्या करेंगे? पहले समझेंगे मुद्दे को, समझेंगे तभी आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम आर्ग्यूमेंट लिख पाएँ, चाहे सपोर्ट में या अगेंस्ट नहीं लिख पाएंगे। और ये ऐसा है, थोड़ा सा भी आप कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई आपके लिए तो आप डिविएट हो जाएंगे अपने मुद्दे से, जो भी यहाँ पे इशू चल रहा है। अब इशू क्या है? सबसे पहले तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, नंबर 1। और वो बड़ा ईजी सा टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है ईजी है, क्योंकि पढ़ लो तो आसान लगता है, आपको भी अब लगता होगा। और हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, है ना, कि एनवायरनमेंट का क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये हम देख चुके हैं कि ज़रूरत तो है, अर्जेंट नीड है। अब मुद्दा ये है कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या है कि कंजर्वेशन और प्रिवेंशन, क्या इनसे आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा? अब ये है तो अपेरेंटली क्या लगता है, तो कई बार होता है हम पहले ही मन में धार लेते हैं, बना लेते हैं, है ना, परसेप्शन हो जाती है हमारी कि यस बिल्कुल ठीक है। पर हमने क्या लेना, हमने एक बैलेंस अप्रोच लेनी है। तो दोनों व्यूज़ हम देखेंगे, दोनों व्यूज़ ही आपको लिखने हैं, राइट। तो कंजर्वेशन और प्रिवेंशन से पॉसिबल है नहीं, तो आप क्या सोचते हैं टाइप कर दीजिएगा, जो मुझे सुन रहे हैं ना, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग क्या सोचते हैं। एग्ज़ाम में ऐसे ही होता है, बाद में जब हम एग्ज़ाम लिख लेते हैं फिर हमें लगता है नहीं यार, कुछ ऐसा भी हो सकता था। तो उसी के लिए प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो जब ऐसी बात करेंगे तो पहले देखें मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि एनवायरनमेंट है, प्रॉब्लम क्या है। एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम देखेंगे तभी तो होगा कि वो कंजर्वेशन से और प्रिवेंशन से सॉल्व हो सकती है, आपका एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट हो सकता है या नहीं। इशू पे जाइए, तो इशू क्या है? इशू ये है, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स क्या है? बहुत सारी प्रॉब्लम, एक हो तो बताऊँ मैं, हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ऐसा है, हमने एक फ्रेज लिया था, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन गो साइड बाय साइड। याद है आप लोगों को कि डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन गो साइड बाय साइड। क्या मतलब है इसका? हमने एक्सप्लेन भी किया होगा कि जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डिस्ट्रक्शन होगा। कौन सा डिस्ट्रक्शन? हम यहाँ पे सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ एक तरफ आ जाते हैं, एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स। अब ये भी जितने इशू सुन रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किस वजह से हो रही है? अरे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं भाई, इस वजह से हो रही है। उससे क्या हो रहा है, कैसे हो रही है? उससे इंडस्ट्री हम चलाते हैं। इंडस्ट्री क्या करती है? एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज होते हैं बहुत सारा, उसमें से आप केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, बहुत सारे गैसेज रिलीज़ करते हैं, जो गैसेज हम एयर पोल्यूशन कर रही हैं। एयर पोल्यूशन से क्या हो रहा है? बहुत सारी डिजीज़ हो रही हैं। ह्यूमन बींग को छोड़ दीजिए, आपके जो वेजिटेशन है उसको भी एडवर्स इम्पैक्ट उसके ऊपर हो रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, उसको डिस्ट्रॉय हो रही है वो। ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा? आपका एनवायरनमेंट कैसे? अरे ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं हमारे, ग्लेशियर मेल्ट करने से फ्लड आ रही हैं। किस वजह से हो रहा है? आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रहा है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डेवलपमेंट करनी है। पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है
नाइट्रिक एसिड बन जाता है, आपको पता होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये गैसेज रिलीज होती हैं और वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करती है तो एसिड बनाती हैं, नाइट्रिक एसिड बन जा सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है। और जब ये रेनफॉल होती है ऐसे पॉल्यूटेंट्स के साथ, क्या बन जाता है, तो उसको बोलते हैं जो एसिड बना वो एसिड रेन में आ जाता है, तो एसिड रेन होती है। एसिड रेन क्या कर रहा है, आपकी चाहे वेजिटेशन है, आपकी चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए इट इज़ हार्मफुल और हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो बाकी छोड़ दीजिए, एनवायरनमेंट पे आ जाइए, तो आपकी वेजिटेशन के लिए हार्मफुल है। ओजोन डिप्लेशन हो रही है तो हमें क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन कहाँ से हो, जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, अरे आपके एसी चलते हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी जगह बहुत जगह यूज़ करते हैं, स्प्रे हैं उसमें यूज़ करते हैं, कुछ ऐसा हम था शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं, कुछ ऐसा हमने पढ़ा है स्कूल्स में। तो उससे क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन हो रही है। तो वो क्या एनवायरनमेंट है जो जिसको आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो प्रॉब्लम क्या अगर हो रहा है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकती है ओजोन गैस, जो ओजोन लेयर है आपकी, अगर वो डिप्लीट हो जाएगी, जिसको नाम दिया गया ओजोन होल, तो क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ पे आएंगी। तो इसका मतलब प्रोटेक्शन की तो ज़रूरत है। तो प्रोटेक्शन ये कंजर्वेशन से होगा या नहीं होगा, प्रिवेंशन से होगा कि नहीं होगा, सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब आप कोयला यूज़ करें, लगातार यूज़ करी जा रहे हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, कोयला चाहिए, क्यों चाहिए, बिजली, एनर्जी डिमांड बहुत है आपकी और कंटिन्यूस बढ़ रही है क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं, और जितनी डिमांड बढ़ रही है उतनी एनर्जी आपको बनानी पड़ेगी। पावर जनरेशन बेसिक चीज़ है आज की डेट में, अगर वो पावर रोक दी आपने तो आपकी जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है कंट्री की या वर्ल्ड की जो डेवलपमेंट है वो खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी उसी दिन। तो जब आप यूज़ कर रहे हैं उसको बार बार, तो ये चीज़ें वो हैं जो लिमिटेड है, कोल है लिमिटेड है, गैस है लिमिटेड है, मिनरल ऑयल है लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, यस, क्राइसिस है हमारे पास। ठीक है, वाटर है तो क्राइसिस है उसका, फूड है क्राइसिस है उसका, वेस्ट डिस्पोजल, ये क्या कर रहा है, वेस्ट डिस्पोजल कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कुछ भी आप उठा लीजिए, वेस्ट कौन सा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल दो चीज़ का आप उठा सकते हैं। एक जो ट्रेंडिंग है अभी, प्लास्टिक वेस्ट है वो, दूसरा ई वेस्ट। अब दोनों चीज़ें क्या करती हैं, इनसे एनवायरनमेंट का कोई लिंक है, बिल्कुल है। कैसे है, जो ई वेस्ट है, हमने लेक्चर में डिस्कस किया था एक में, कि हैवी मेटल्स रिलीज करते हैं ये, जो आपकी सॉइल है, आपके एनवायरनमेंट, उसको पॉल्यूट करते हैं। सिमिलरली जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो किसको अफेक्ट कर रहा है, आपके ओशंस को पॉल्यूट कर रहा है, आपकी सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है, और कुछ छोड़ दीजिए, जो मेरी लाइफ है वो रिस्क पे है उसकी वजह से। और अब कहाँ तक आ चुके हैं कि जो ह्यूमन बींग है वो रिस्क पे है, उसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ एनवायरनमेंट में रहिए, तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको अफेक्ट पड़ रहा है। और हम बोलते हैं कि आप प्लास्टिक बैन कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगी। तो ऐसे करें या वैसे करें, मीन्स प्लास्टिक को बंद करें या ना करें, एनवायरनमेंट पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से जो दूसरा आर्ग्यूमेंट निकल के आता है कि फिर क्या करें, अगेंस्ट क्या ज़रूरत है फिर करने की कंजर्वेशन प्रिवेंशन, कि जब आप करोगे तो भी एनवायरनमेंट ख़राब होगा, नहीं करोगे तो भी होगा, ऐसे नहीं तो वैसे होगा, एनवायरनमेंट तो आपका होना ही होना, क्योंकि डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन गो साइड बाय साइड। बस क्या हो सकता है, इसकी जो पेस है, जो ग्रोथ रेट है, आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज तो कुछ नहीं होने वाला। वाटर पोल्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, ओवर पॉपुलेशन है, तो ये सारे प्रॉब्लम हैं जो आप फेस कर रहे हैं। तो सोचा क्या जाता है, अब ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, दो तीन चीज़ें देख लीजिए ना। एक तो आपके रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, दूसरे जो एग्जिस्ट करते हैं वो पॉल्यूट हो रहे हैं। तो यानी कि आपको कंजर्व करने हैं अपने रिसोर्सेज, और दूसरा उनको पोल्यूशन से बचाने, प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन, ये दो चीज़ें हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट सपोर्ट आ जाएगा। तो रेमेडी क्या है, रेमेडी है कंजर्वेशन और दूसरी है प्रिवेंशन। एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स की सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो यही है, कंजर्वेशन एंड प्रिवेंशन। कंजर्वेशन किस चीज़ की, जो आपके रिसोर्सेज है नेचुरल, चाहे वाटर है, कंजर्व करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप इर्राशनल यूज़ कीजिए, एक्सेस यूज़ कीजिए, एक्सेस discharge of water, excess use of water will lead to we can say the low water table, और अगर low water table हुआ
तो क्या होगा, वहाँ की जो वाटर बॉडीज़ हैं, जिस एरिया की भी हम बात कर रहे होंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया या कोई स्पेसिफिक एरिया ले लीजिए, तो वहाँ पे क्या होगा, उनकी वो ड्राई होनी स्टार्ट हो जाएंगी, डेथ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर वाटर बॉडीज़ ख़त्म होती हैं तो आप समझ सकते हैं सीधा इम्पैक्ट किस पे जाएगा, वहाँ के फॉरेस्ट कवर पे यानी कि वेजिटेशन पे, और दूसरा जो वाइल्ड लाइफ है, तो अल्टीमेटली किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट पे। तो एनवायरनमेंट आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सेम इज द केस द सॉयल, सेम इज द केस द प्लांट और द नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स। अब ये चीज़ें जिसको आपको बचा के रखना है, क्योंकि अबंडेंट नहीं है। अगर आप कहें एयर इज़ अबंडेंट, वाटर इज़ अबंडेंट, बट जो वाटर हम कंज्यूम करते हैं, फ्रेश वाटर जो हमें चाहिए, वो ट्रेसेस में है, 0.5% है जो हमारे पास एज सच अवेलेबल होता है। टोटल तो 2.5% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द ग्लोब, ऐसे कुछ हमने बढ़ा था, बट एक्चुअल में कितना रहता है, आधा % रहता है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो क्या होगा, आप उसको बचा के रखेंगे, तभी कहते हैं ना सेव वाटर, क्योंकि देयर आर प्रोडिक्शंस बाय 2030, अगर इंडिया की बात करें, रफली 25 से 30 शहर हैं जहाँ पे पानी नहीं होगा, दे विल बी ड्राई। तो ऐसे हैं। दूसरे क्या, आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा, किस चीज़ को, एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए। तो यही रेमेडी है। तो इसका मतलब हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो उसके सपोर्ट में ज़्यादा दिख रहा है यहाँ से, और वो क्या आर्ग्यूमेंट है वो हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा आपको क्या देखेंगे कि कंजर्वेशन और प्रिवेंशन दोनों में अगर कुछ कंपैरिजन करें तो आप कह सकते हैं कि जो प्रिवेंशन है ये एनवायरनमेंट को क्या करता है, जो रिस्पॉन्सिबल यूज़ है नेचुरल रिसोर्स का उसके थ्रू प्रोटेक्ट करेगा। कंजर्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज उनका एक राशनल यूज़, एक रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करेंगे। जो प्रिजर्वेशन है वो एनवायरनमेंट को किससे बचाता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उससे बचाएगा। जैसे हम पोल्यूशन कर रहे हैं, प्रिवेंट कीजिए पोल्यूशन ना हो, हवा पोल्यूटेड ना हो, वाटर पोल्यूटेड ना हो, ये हमारी एक्टिविटीज़ हम ही कर रहे हैं, नेचर खुद नहीं करती है। तो ये प्रिवेंशन है। तो प्रिजर्वेशन या प्रिवेंशन और कंजर्वेशन, बट ये कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम कहते हैं कि अरे यार हम फिल्टर लगा लेंगे, हमारे पास क्या है, जो कह लीजिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो सकते हैं हमारे पास, तो वो ज़रूरत ही क्या है, पहला है कि आप प्रिवेंट कीजिए उसको, पोल्यूटेड होने से वाटर पोल्यूट नहीं होगा, तो आपको क्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, दोनों में फ़र्क है। अब कंजर्वेशन जो है एनवायरनमेंट की है, तो किस चीज़ की कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं, तभी हम आर्गूमेंट देख लेंगे। वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल को कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बात करते हैं कंजर्वेशन तो किस चीज़ की, इसकी कंजर्वेशन, जो नॉन रिन्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज उनको कंजर्व करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। फिर आता है मुद्दा सॉइल का, बिल्कुल करना पड़ेगा। फॉरेस्ट का कैसे करेंगे, सॉइल को वेजिटेशन कवर है, जो वेजिटेशन बढ़ाएंगे आप, तो दोनों चीज़ें, आपका फॉरेस्ट कंजर्व होगा, आपका सॉइल जो है वो कंजर्व होगी, क्योंकि डिग्रेडेशन नहीं होगा, वाटर भी कंजर्व होगा उससे। तो ये क्या होगा, एक साइकिल है बेसिकली। आइसोलेशन में तो कुछ भी नहीं होता है अपने आप, एक चीज़ को आप कंजर्व करने निकलेंगे तो दूसरी चीज़ कंजर्व होने स्टार्ट हो जाएगी, एक को डिप्लीट करेंगे दूसरी चीज़ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो होगी क्या, खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी ना। तो वही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लाइक वेस्ट की, तो जो वेस्ट है उसको मैनेज करना पड़ेगा किसी भी तरह का, तो ये क्या प्रिवेंशन है, पोल्यूशन हमें बचाना पड़ेगा किसी भी तरह का, यही मेथड है। फिर जो हम बात करते हैं, कोशिश कीजिए कितना रिसाइकल करते हैं, प्रिवेंशन है आपके लिए। रिड्यूस कितना कर सकते हैं कि प्रिवेंशन है, और रीयूज़ कितना कर सकते हैं, रीसाइकलिंग जिसको कहते हैं। रिड्यूस कीजिए और रीसाइकल कीजिए और रीयूज़ कीजिए, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो यहाँ से अब आपको जो आइडिया है वो लग रहा होगा कि हमें किस चीज़ की तरह ज़रूरत है और क्या होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि जो प्रिवेंशन है उसके अलावा तो वो किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कंजर्वेशन तो आपने देख लिया कि ये आपको क्या करना है, ये सारे रिसोर्सेज जो कंजर्व करने की ज़रूरत है। प्रिवेंशन किस चीज़ का, पोल्यूशन जितना भी है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, ओजोन डिप्लीट हो रहा है ये प्रिवेंट करना पड़ेगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन हो रही है उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रिवेंट, अब दोनों चीज़ों से जो आपने बात की, कंजर्वेशन में आपने चीज़ें देखी किसको कंजर्व करना है, और प्रिवेंशन जो आप बात कर रहे हैं, क्या इन दोनों से एनवायरनमेंट आपका प्रोटेक्ट हो सकता है डिग्रेड होने से या नहीं होगा, राइट।
तो आर्गुमेंट क्या है इसके लिए कि जो कंजर्वेशन है और प्रिवेंशन इट कैन प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, उसके सपोर्ट में आर्गुमेंट क्या है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि कंजर्वेशन मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जितना आप ज़्यादा कंजर्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आप वाटर कंजर्व करते हैं, सेव वाटर, आपने कैंपेन चलाया हुआ है ना, और वाटर कंजर्व कर रहे हैं, तो वाटर कंजर्व करने से ऑब्वियस आप सोचिए बेनिफिट होगा या नहीं होगा। क्या होगा, हमने अभी चेन देखी कि वाटर है तो क्या है, वेजिटेशन है। जितना वाटर ज़्यादा होता है कहीं तो वेजिटेशन उतनी ज़्यादा हो जाती है। जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है वो क्या बन जाते हैं, डेजर्ट, चाहे वो कोल्ड हो चाहे हॉट, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है। जहाँ वेजिटेशन नहीं है तो सॉइल क्या होगी आपकी, डिग्रेड जल्दी हो जाती है, इरोजन उसका ज़्यादा होता है। तो अगर आपने वाटर से कंजर्व किया, आप वेजिटेशन को कंजर्व करेंगे। वेजिटेशन को कंजर्व करते हैं तो आप क्या कंजर्व करेंगे, आप सॉइल को कंजर्व करेंगे। तो यानी कि आप क्या ले आए, आप यहाँ पे फ्लोरा ले आए। जब ये चीज़ें हैं तो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है ना, आप अल्टीमेटली उसको कंजर्व कर रहे हैं। तो एक जो पूरा चेन है, फूड चेन है, फूड वेब है, तो एक पूरा इकोसिस्टम आप कंजर्व कर रहे हैं सिर्फ एक वाटर के कंजर्व करने से। तो अगर आपने वाटर कंजर्व कर लिया तो क्या होगा, आपने इकोसिस्टम कंजर्व कर लिया। तो इसलिए ज़रूरत है कि अगर आपको अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है तो आपको कंजर्वेशन की ज़रूरत है। और क्या कंजर्व कर सकते हैं, अगर आप बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या उठा सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें उठा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप बात कर लीजिए लाइक फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में क्या बात कर सकते हैं, कोल इज देयर, कोल है, और यहाँ पे बाकी मैं लिख देता हूँ मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस है। तो कोल है, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है। अब ये आप कंजर्व कर रहे हैं तो उससे क्या होने वाला है, जितना कंजर्व करेंगे पहला तो आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उसके लिए आप अवेलेबिलिटी पैदा कर रहे हैं। दूसरा, जितना कंजर्व करेंगे, जितना कम यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन उतना कम होगा। पोल्यूशन कम होगा मीन्स इससे आप किस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, आप पोल्यूशन को कम कर रहे हैं। जो पोल्यूशन है वो डिक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड होगा उसका। पोल्यूशन किस तरह का पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, सॉइल और लैंड पोल्यूशन हो सकता है, एन नंबर ऑफ पोल्यूशन है। बस ये कुछ आप कह सकते हैं कि अब वाटर, एयर, दो अगर ज़्यादा ले तो ये ले सकते हैं, एंड सॉइल। अब दोबारा बात वहीं आ जाती है, अगर आप वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, कौन सा, एक तो कंजर्व वहाँ पे किया था, यहाँ पे एक होता है अवेलेबिलिटी होना, बट अगर आप पोल्यूट कर देंगे तो वो अनअवेलेबल हो जाएगा आपके लिए, पर्पज़ उसका ख़त्म हो जाता है। एक होता है पानी नहीं है, आपने पानी बचा लिया, कंजर्व कर लिया। एक है पानी आपने बचाया पर उसको पोल्यूट होने से नहीं रोक पाए, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप पोल्यूशन रोकते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इंक्रीज़ कर जाएगी, तो जो उसके एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने थे पोल्यूशन से वो नहीं पड़ेंगे, और ये जो साइकिल है वो चल पड़ेगा, आपने इकोलॉजी को बचा लिया। एयर, अगर आप एयर पोल्यूशन रोकते हैं, फॉसिल फ्यूल से हो रहा है तो एक तो आप फॉसिल फ्यूल रोके, दूसरा एयर पोल्यूशन रुका। अगर एयर पोल्यूशन कम होगा तो ग्रीन हाउस गैसेज कम होंगी, ग्रीन हाउस गैसेज कम है तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो आप कहाँ तक आ गए, आप इन चीज़ों से आ गए ग्लोबल वार्मिंग पे आ गए, नहीं, ग्लोबल वार्मिंग पे आ गए। ग्लोबल वार्मिंग कम है तो क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा। ये क्या बचा लिया आपने, आपने अपना एनवायरनमेंट बचा लिया। जो सी लेवल राइज हो रहा है ना, जो आप कह रहे हैं ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जो फ्लड्स आ रहे हैं, तो वो क्या है, अल्टीमेटली आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, आप उसको बचा रहे हैं, इजंट इट। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल है, अगर सॉइल पोल्यूट हो जाती है ऑब्वियस है वेजिटेशन पे फ़र्क पड़ने वाला है, तो वहाँ वेजिटेशन वो डेथ हो जाएगी, तो वहीं पहुँच जाते हैं आप। तो उससे भी आप क्या कर रहे हैं, आप कंजर्वेशन से कि चीज़ों को कंजर्व करके आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और क्या क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
वो हम बात करें तो कंजर्वेशन से ऐसे बात कर सकते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो लेस पोल्यूशन और मोर वेलबींग। इसका मतलब क्या है, जब आप पोल्यूशन को रोकते हैं, अब पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन किसी भी तरह का है। आप उठा लीजिए फॉर एग्जांपल, आप वाटर पोल्यूशन उठा लीजिए, है ना, एयर पोल्यूशन उठा लीजिए, आप नॉइस पोल्यूशन उठा लीजिए, आप लाइट पोल्यूशन उठा लीजिए, जितने भी पोल्यूशन है, रेडिएशन पोल्यूशन है, बहुत सारी हैं। अब आपने ये अगर जितने भी पोल्यूशन है किसको अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ, दोनों जो भी लाइफ है अर्थ पे, एनवायरनमेंट का पार्ट है, उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब कैसे एडवर्सली उनकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अगर आपने पोल्यूशन कम कर लिया, आपने उनको फिट कर दिया, वेलबींग उनकी इंश्योर कर दी, हेल्थ उनकी इंश्योर कर दी, हेल्थ इंश्योर कर दी, तो इसका मतलब जो आपकी वाइल्ड लाइफ है, एटलीस्ट उस पर हम बात करें, आप भूल जाइए ह्यूमन बींग को, क्योंकि एनवायरनमेंट पे पर्टिकुलर हो रहा है। तो एनवायरनमेंट जब हम ह्यूमन बींग को बीच में ले आते हैं, लगता है कि एनवायरनमेंट शायद बात नहीं हो रही है। तो आपने क्या कर दिया, आपने वाइल्ड लाइफ को जब आप कंजर्व कर देते हो, इसका मतलब आपने अपना इकोसिस्टम, जो एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्ट कर लिया। तो कंजर्वेशन और प्रिवेंशन दोनों से आप वही कर रहे हैं। और क्या बातें की जा सकती हैं, आप बात की जा सकते हैं कि जैसे अल्टरनेट फ्यूल अगर यूज़ होगा, जैसे आजकल बात की जाती है ना, CNG पे चले जाइए, जो पोल्यूशन कम करती हों, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है आजकल, बायोफ्यूल्स की बात हो रही है आजकल कि सिर्फ बायोफ्यूल से भी चला लीजिए। तो जब आप अल्टरनेट उसकी तरफ जाएंगे तो आपकी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पे कम हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, आप कंजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं। जब ये हो जाएगा तो आप पोल्यूशन कम करेंगे। इसका मतलब अगर आप कंजर्वेशन की तरफ जाते हैं तो आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ओर जाते हैं, तो आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा। ये सपोर्ट में आर्गुमेंट है। और क्या दे सकते हैं इसके सपोर्ट में आर्गुमेंट, एयर पोल्यूशन है। अब एयर पोल्यूशन जितना कम होगा उतनी ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आप प्रिवेंशन कर रहे हैं किसकी, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस कम है। ग्रीन हाउस गैसेस कम है तो ग्लोबल वार्मिंग कम है। ग्लोबल वार्मिंग कम है तो सी लेवल राइज नहीं होगा, आपका एनवायरनमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट नहीं होंगे, जो रेनफॉल पैटर्न है वो इंटैक्ट रहेगा, जो आपका फॉरेस्ट कवर ख़राब होना था, जो प्लांटेशन या वेजिटेशन पे जो उसके इम्पैक्ट पड़ने थे वो नहीं पड़ेंगे। तो आपने जो क्लाइमेट का पैटर्न उसको चेंज होने से बचा लिया, क्लाइमेट चेंज होगा, यानी कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, अब वो प्रोटेक्ट रहेगा। राइट, ओके, राइट, सो ऋषभ इज देयर। हाँ, अगर हम बात करें और आगे की, अगर लेट अस से वाटर पोल्यूशन, आप वाटर पोल्यूशन को रोक रहे हैं, है ना, वाटर पोल्यूशन नहीं होने दे रहे, कैसे, दिस इज अंडर द प्रिवेंशन एस्पेक्ट। तो प्रिवेंट कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन। दूसरा, जो पानी है उसका सही इस्तेमाल होगा। अभी तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए, अगर आपने उसको पोल्यूट ही कर दिया। फिर जो आपकी स्कैरसिटी है वाटर की, अगेन, तो स्कैरसिटी अपने आप में एक चेन रिएक्शन क्रिएट करती है, तो स्कैरसिटी नहीं होगी। अगर स्कैरसिटी नहीं है तो वाइल्ड लाइफ पे जो उसका असर पड़ना था, वेजिटेशन पे यानी कि फ्लोरा फौना पे जो असर पड़ना था वो नहीं पड़ेगा, जो लॉस होना था बायोडाइवर्सिटी का वो नहीं होगा। तो हम घूम फिर के कहाँ आ रहे हैं, बार बार हम दो ही चीज़ों पे आ रहे हैं, या तो आप कंजर्व कीजिए या जो नुकसान हो रहा है उसको होने से बचाइए या प्रिवेंट कीजिए। कंजर्वेशन और प्रिवेंशन, तो इस तरह से दोनों चीज़ें, कंजर्वेशन और प्रिवेंशन क्या करेंगे, आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगी। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट है जो आप इसके सपोर्ट में दे सकते हैं। बट याद रखिएगा, जब भी आप कभी भी बात करेंगे तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि जो आप बोलेंगे कि सभी उसकी सपोर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ लोग उसके हमेशा अगेंस्ट रहेंगे। यहाँ पे अभी आर्ग्यूमेंट होगा बिल्कुल अगेंस्ट, हो सकता है नहीं होगा तो हम बनाएंगे ना, टॉपिक है हमारा, क्योंकि नहीं भी है, मुझे नहीं लगता होना चाहिए, बट हम लॉजिक लगा के, क्योंकि अब टॉपिक है और एग्जाम में ऐसे टॉपिक आते हैं जहाँ पे आपको लगेगा नहीं दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्रिवेंशन और कंजर्वेशन यही तो दो चीज़ें जिससे आप एनवायरनमेंट को बचाएंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे बचेगा एनवायरनमेंट। आप रैम्पेंट तो नहीं अलाउ कर सकते ना कि
अनलिमिटेड वाटर यूज़ कीजिए, अनलिमिटेड फॉरेस्ट जो है उसकी कटिंग कीजिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। कोल बर्निंग कीजिए, क्या ज़रूरत है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जाने की, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। लाइक फॉसिल फ्यूल अनलिमिटेड यूज़ कीजिए, पर ऐसा नहीं है। हम बात करते हैं क्या, जुडिशियस यूज़। क्यों जुडिशियस यूज़ की बात करते हैं, हमें प्रिवेंट करना है, हमें कंजर्व करने, जो रिसोर्सेज हैं कंजर्व करने, तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट तो हैं जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन की ज़रूरत है अगर आपका एनवायरनमेंट बचाना है। तो अगर ये करते रहेंगे तो आपका एनवायरनमेंट बचा रहेगा, नहीं होगा तो जो जो हमने बोला उसको रिवर्स कर दीजिए बस, तो आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा, या आप उसकी जो डिस्ट्रक्शन है वो नहीं रोक पाएंगे। अब मुद्दा आता है आर्गुमेंट अगेंस्ट का। इनिशियली तो लगता नहीं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट हो सकता है। हो ना हो, हम पॉइंट्स तो लिखने हैं एग्जाम के लिए, हम यहाँ से ढूंढ के निकाल लेंगे, काहे चिंता करते हैं। सबसे पहला, मान लीजिए आप नहीं करते या कहते हैं कि आप कंजर्वेशन करवा लीजिए, है ना, कंजर्वेशन प्रिवेंशन करा लीजिए, जिनसे एनवायरनमेंट बचेगा। वो कहते हैं एनवायरनमेंट बचा के क्या करो, कैसे एनवायरनमेंट बचेगा। पहली बात तो ये है, ये आपने देखा ही हुआ है कि जब जब डेवलपमेंट होगा तो डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा। तो कंजर्वेशन और प्रिवेंशन उसको किसी भी तरह से रोक नहीं सकते। कैसे रोक लेंगे, हमने अभी बात की कि रोक सकते हैं, बट जो आर्गुमेंट अगेंस्ट है वो बिल्कुल अपोजिट हम बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे कि आप क्या रोकना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पावर नहीं चाहिए। पावर का मतलब यहाँ पे कौन सी पावर है, हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री चलानी है, आपको पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए आपको, और बिना एनर्जी के इंडस्ट्री नहीं चलती होती है। आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर चलाना है, आपको कार चलानी, ट्रक चलाने, क्या चाहिए, तो चाहे कम्युनिकेशन है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे इंडस्ट्री, और आज की डेट में एग्रीकल्चर में भी आपको एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी है उसकी डिमांड तो कॉन्टिन्यूस बढ़ रही है ना, तो कितना कंजर्व कर लेंगे और कितना प्रिवेंट कर लेंगे। अगर आपको पावर चाहिए तो आपको कहाँ से लानी पड़ेगी, आपको हाइडल, थर्मल, न्यूक्लियर कोई ना कोई प्लांट लगाना ही पड़ेगा। अगर आपने लगाया लेट अस से थर्मल प्लांट, तो आपको पता ही, आप कहेंगे कम लगा लो कम, तो क्या होगा, लो पावर जनरेशन होगा, फिर करते रहना। लो पावर जनरेशन होगा तो क्या होगा, आपकी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्री कहाँ से प्रोड्यूस करेगी, मशीनें नहीं चलेंगी, उनकी डिमांड जो कम हो जाएगी लेबर की, उनको नहीं चाहिए लेबर, उनको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ को, अपनी डेवलपमेंट को, कंट्री की डेवलपमेंट को हैम्पर करेंगे। वो जो कहते हैं ना जीडीपी सब नीचे आएगी। तो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट सस्टेनेबल। आई बिलीव कि अगर आप कहें कि कंजर्वेशन और प्रिवेंशन से आप एनवायरनमेंट को रोक लेंगे, वो पॉसिबल नहीं लगता इन बातों से। तो आप क्या करेंगे कि आप इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करेंगे, अपने आप को डिस्ट्रॉय करेंगे, अपना ग्रोथ रोकेंगे। और ग्रोथ नहीं रुकने वाला, क्यों नहीं रुकने वाला, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस बढ़ रही है। अब मुझे बता दीजिए, पॉपुलेशन ना बढ़ रही हो तो कौन सा ऐसा कंट्री जिसकी ना बढ़ रही हो, बढ़ रही है। हाँ, एक्सेप्शन में बी देयर, पर क्या हो सकता है, या तो मिनिमम होगी या स्लाइटली हो सकता है नेगेटिव हो एक आध कंट्री, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, बट मेजॉरिटी जो बढ़ रही है। और आप देख लीजिए, एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, वर्ल्ड की रफली 60% रहती है, और वहाँ की पॉपुलेशन कैसी बढ़ रही है, चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये कुछ कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया है। तो बड़े बड़े कंट्रीज़ है, जहाँ पे श्रीलंका को छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्योंकि अब तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो क्राइसिस कुछ और है, छोटा कंट्री है, पर पॉपुलेशन वाइज देखें तो बाकी जितने भी कंट्री मैंने नाम लिए, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उनकी डिमांड बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, किस चीज़ की, हर चीज़ की। तो आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट जाता है फिर, कि जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको डेवलपमेंट किस कॉस्ट पे करेंगे, किस कॉस्ट पे करेंगे आप डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आपका पॉसिबल ही नहीं है बिना डिस्ट्रक्शन के। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऑल्टरनेट सोच सकते हैं, या सोच सकते हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट सस्टेनेबल। आप इसको क्या कर लेंगे। तो ये आर्गुमेंट इसके बिल्कुल अगेंस्ट चला जाता है, कि जो अभी हम बोल रहे थे कि प्रिवेंशन और कंजर्वेशन से आप क्या कर पाएंगे, प्रिवेंशन और कंजर्वेशन से आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, पर
बढ़ती हुई आबादी को देख के लगता है ऐसा पॉसिबल शायद ना हो। क्यों? एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, रॉ मटेरियल रिसोर्सेज की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अगर उनकी डिमांड कंटिन्यूस बढ़ेगी, मान लीजिए वाटर है, अब पावर की डिमांड बढ़ रही है तो वाटर की डिमांड बढ़ रही है, वाटर की डिमांड बढ़ रही है, फूड की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, फूड की डिमांड बढ़ रही है, साथ में लैंड की डिमांड बढ़ रही है। अब ये सारी डिमांड्स बढ़ रही हैं एक पॉपुलेशन की वजह से। अब ये डिमांड कैसे पूरी करेंगे आप? ऐसा तो है नहीं कि फूड नहीं देंगे। अब फूड अगर आपने देना है तो जो अभी मेथड आप अपनाते हैं, अगर आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्शन आपकी कम हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जिस मेथड से आपने प्रोडक्शन बढ़ाई थी वो मेथड आज की डेट में आपको सस्टेनेबल नहीं लगते हैं। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में था HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वो यूज़ होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लैंड इज़ लिमिटेड ऑन दिस अर्थ। अब लैंड लिमिटेड है तो फूड की जो डिमांड बढ़ रही है उसको कैसे पूरा करेंगे? आप कुछ तरीके ढूंढेंगे ऐसे, ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे तरीके, कुछ केमिकल्स, कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब ये जो आप कर रहे हैं ना, जीन एडिटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है? आप डिस्टर्ब कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। आप केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप एक्सेस ऑफ वाटर यूज़ कर रहे हैं, पानी ज़्यादा यूज़ करना ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। चाहे हो सकता है कि उस क्रॉप को चाहिए हो पानी, पर जो सॉइल है उसको तो अफेक्ट करता है नेगेटिवली, तो आपकी जो सॉइल है वो खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। सेलिनिटी की प्रॉब्लम, डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम, उसमें इरोजन की प्रॉब्लम ऐसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जितनी आप एग्रीकल्चर ज़्यादा करेंगे, फूड का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, बट लैंड तो ज़्यादा नहीं है आपके पास। जब एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो क्या होने वाला है? उस पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो आपकी जो कंजम्पशन है केमिकल्स की, फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, वो बढ़ जाएगी, वाटर की बढ़ जाएगी। अब ये चीज़ें क्या करेंगी? अल्टीमेटली आपकी सॉइल को डिप्लीट करेंगी, आपकी सॉइल को डिस्ट्रॉय करेंगी, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब कर देंगी। तो इससे का मतलब क्या है? सॉइल का मतलब एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो उसमें जो वेजिटेशन है वो नहीं हो पाएगी उसके बाद, है ना। लैंड, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड की डिमांड बढ़ रही है, तो लैंड पे प्रेशर बढ़ेगा, लैंड डिग्रेडेशन। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या होगा? आप सेटलमेंट बढ़ाएंगे, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, तो जो एरियाज अभी अंडर सेटलमेंट नहीं हैं, प्लेन एरियाज हैं, अंडर फॉरेस्ट कवर हैं, क्या होगा? फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा और वहाँ पे घर बनाने पड़ेंगे। हिल स्टेशंस हैं या हिल्स कह लीजिए, माउंटेन्स के लिए अभी उतने लोग नहीं रहते हैं, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो वहाँ भी लोग रहेंगे। जब वहाँ पे लोग रहेंगे तो क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन होगी। तो कंजर्वेशन और प्रिवेंशन एक लिमिट तक शायद काम करे, बट काम यहाँ पे नहीं करने वाला, लॉन्ग टर्म में आपका काम नहीं होने वाला यहाँ से। वाटर है, डिमांड बढ़ेगी, स्कैरसिटी है, फूड की डिमांड बढ़ेगी, पानी की डिमांड बढ़ेगी। पानी की डिमांड अगर बढ़ी, आपको पता है पानी खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? उससे वहाँ का जो इकोलॉजी है वो सस्टेन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अगर पानी नहीं, आपको पता है जितनी भी सिविलाइजेशन आप सुनते हैं, जैसे इंडस की आपने बात सुनी होगी कभी, तो इंडस का जो सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है डिक्लाइन का, बहुत सारे रीज़न हैं जो कि आज की डेट में वैलिड नहीं लगते हमें। जो सबसे वैलिड लगता है वो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी कि उनका भी एनवायरनमेंट ख़राब हुआ होगा, डिस्ट्रॉय हुआ था एनवायरनमेंट, किस वजह से? यही इशू थे वहाँ के भी, रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ा। तो एक भी चीज़ है। और दूसरा मैं बताता हूँ, जैसे जो रिवर थी वो शिफ्ट हो गई या ड्राई हो गई, तो पानी की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई। पानी की अवेलेबिलिटी कम होने से या ज़ीरो होने से क्या हुआ? वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम किस चीज़ की आ गई? कि पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे वही हो सकता है। वो क्या हो रहा है? अल्टीमेटली आपका जो इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो कंजर्वेशन प्रिवेंशन नहीं लगता है कि वो आपको सपोर्ट कर पाएगा आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। कुछ हद तक वो कर सकता है, बट अगर हम कहें कि कंजर्वेशन से और प्रिवेंशन से आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो शायद ये कहना सही नहीं होगा। हाँ, गलत भी नहीं है पर सही भी नहीं है, यही तो हमने बोलना होता है। बीच में बैलेंस अप्रोच छोड़ दीजिए, एग्जामिनर खुद डिसाइड करेगा, हम बीच में छोड़ देंगे उसको, है ना। और दूसरा ये भी है कि भाई ज़रूरत क्या आपको, ये बताओ कि आप ना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते फिरो। अरे ऑल्टरनेट ढूंढ लो ना। जैसे हम फॉसिल फ्यूल पे लगे हुए हैं कि कंजर्व करो कंजर्व करो कंजर्व करो, ऐसा ना हो
पहली बात तो यही, अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है, सारा कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ जाए। जैसे भी क्रूज़ जो शिप है, एक वो बनाया है, कौन सा कंट्री है अभी उसका ट्रायल चला, मुझे लगता है शायद चाइना था, तो इलेक्ट्रिक वो आ गया। अगर वो इलेक्ट्रिक आ गया तो यानी कि पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा उससे। अगर आप ऑल्टरनेट ढूंढ लेंगे, आप गैस पे चला रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चला रहे हैं, आप हाइड्रोजन पे आ गए, तो आपने क्या किया? आपने तो अल्टरनेट ढूंढ के उसकी ज़रूरत ही खत्म कर दी, आपको ज़रूरत ही नहीं कंजर्व करने की, आपको नहीं चाहिए भाई फॉसिल फ्यूल। आपने कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप कर ली, है ना। यहाँ पे लैंड पे प्रेशर बढ़ रहा है, आपने जगह ढूंढ ली जाके मून पे जाके, आप मून पे कॉलोनी काट के मून पे घर बना के रहने लगे। तो बताइए कौन सा आर्गूमेंट रह जाता है फिर? सस्टेन करेगा आर्गूमेंट कि आप बचाओ एनवायरनमेंट, बचा लो भाई, हम तो चले यहाँ से। और जब प्रेशर कम हो जाएगा वैसे ही सारा कुछ ठीक हो जाएगा। पॉपुलेशन का प्रेशर है, डिमांड बढ़ रही है, अब आपने मून पे कॉलोनी काट दी, मून पे एनर्जी है, सब कुछ वहाँ पे आप कर रहे हैं, वहीं पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो एक फ्रेश स्टार्ट होकर यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। प्रेशर कम हुआ तो ये सारा कुछ कम हो जाएगा। इसका मतलब पॉपुलेशन है जो एक्चुअली में कर रहा है, तो कहीं और इसका आपको सोल्यूशन नज़र आने वाला है। खाली कंजर्वेशन और खाली प्रिवेंशन से तो नहीं होने वाला। हाँ, अगर हम कहें उससे नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो आज की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो आपको उस पर फोकस करना ही पड़ेगा। तो क्या कह सकते हैं फिर? क्या कहेंगे बीच में? कहीं तो छोड़ेंगे जाके कंक्लूजन। पहली बात तो ये है, ठीक है, कितना कंजर्व कर लेंगे और कितना प्रिवेंट कर लेंगे, कोशिश कीजिए जो यूज़ है उसको जुडिशियस बनाइए, नीड बेस्ड होना चाहिए, एक्सेस नहीं होनी चाहिए आज की डेट में। दूसरा ये है, जो एसडीजी गोल्स हैं हमारे, सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश करनी है कि एक तो ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना है हमें, और जब वो ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी? आपको ऑल्टरनेट ढूंढने हैं हर चीज़ के, चाहे वो वाटर का तो पॉसिबल नहीं है, लैंड है उसका ढूंढ लीजिए, कहीं और रिसर्च कर लीजिए जाके किसी और आइलैंड प्लेनेट पे, है ना, ऐसी बात कर सकते हैं हम। अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा जो आता है पॉपुलेशन आता है, हेल्थ आता है आपका, और पॉपुलेशन की वजह से, है ना, सिर्फ पॉपुलेशन की बात करो तो जो जितना भी आपने बात की ना, रिसोर्सेज है, वो पोल्यूशन है, वो सारा उस पॉपुलेशन से हो रहा है। तो आपको पॉपुलेशन की तरफ फोकस करना पड़ेगा, वहाँ से आपको इसका जवाब मिलेगा। और दूसरा, जब पॉपुलेशन पे करेंगे तो जो भी आप कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर है, उसकी तरफ जाना पड़ेगा कि वो आपका पोल्यूट ना हो। तो जुडिशियस यूज़ होना चाहिए हर चीज़ का, ताकि वो सस्टेनेबल हो, आपका एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो, आपकी इंडस्ट्री सस्टेनेबल हो, आपका जो भी प्रोफेशन है वो सस्टेनेबल है, यानी कि आप लाइफ को सस्टेन करने लायक बना सकें। कब तक? लॉन्गर पीरियड तक यार। ऐसे इसको कंक्लूड करेंगे। तो जुडिशियस यूज़ करिए, ऑल्टरनेट की तरफ जाइए, और जो सस्टेनेबल हमारे गोल्स हैं, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनकी तरफ हमें फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें कि प्रिवेंशन और कंजर्वेशन, खाली उससे नहीं होगा, है ना। जो हम बात करते हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन कई बार वहाँ नहीं होता है, आपको पेरीफेरियल एरिया में कोई दूसरे सेक्टर में भी जाके देखना पड़ता है, तो एक का आंसर कहीं और मिल जाता है कई बार। और यहाँ पे भी ऐसे मिलने वाले, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ, जैसे हम बात करते हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी है ना, पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसका सोल्यूशन क्या है कि सरकार को, अगर मैं सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो क्या होना चाहिए? पावर्टी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सरकार को क्या करना चाहिए? जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। यही है कि जितनी ज़्यादा जॉब्स होंगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी तो पॉवर्टी नहीं होगी। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये आर्गूमेंट ठीक होगा, पर मुझे लगता है रूट कहीं और है। रूट पे जाइए ना, रूट क्या है? एजुकेशन, स्किल दीजिए लोगों को, एजुकेशन दीजिए लोगों को। एजुकेशन आप देंगे तो जितनी प्रॉब्लम्स है ना, जो आप कहते हैं ना, सोशल लेवल्स, डॉरी की प्रॉब्लम है ना, ड्रग्स की प्रॉब्लम है, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, वुमेन की कंडीशन ठीक नहीं है, वो सारी, मुझे लगता है एजुकेशन को करिए, सब ठीक हो जाएगा। तो आंसर कहीं और देखना पड़ता है, सवाल कहीं, जवाब कहीं और। तो यही आपको करना होता है बैलेंस अप्रोच के साथ। तो जब भी आपको ऐसे टॉपिक आते हैं, आर्गूमेंट के आते हैं, तो पहले समझिए उसको, मुद्दे को, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए मुद्दे की क्या बात है, फिर वहाँ पे जाइए कि आर्गूमेंट आपके क्या हैं उसकी सपोर्ट में, और आपके पास आर्गूमेंट हमेशा रहेंगे कि अगेंस्ट भी तो हो सकते हैं। फिर बैलेंस अप्रोच के साथ उसको कंक्लूड कर दीजिए, बात खत्म कीजिए।
है ना। वैसे सपोर्ट में यहाँ पे ज़्यादा है, पर हमारे पास वो भी आर्गूमेंट है जो हम कह सकते हैं कि नहीं, ज़रूरत नहीं है आपको कंजर्वेशन और प्रिवेंशन की, तो ऐसे कह के आप इसको कंक्लूड करके लिख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आई एक्सपेक्ट कि जो हमने डिस्कशन की है वो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, है ना। दोबारा अगर लेक्चर आपको लगता नहीं समझ आया तो देख लीजिएगा, अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बट आई बिलीव कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये चीज़ें अब उस लेवल की हैं कि आपके लिए कुछ भी नहीं रह गई हैं, आप इतना पढ़ चुके होंगे, ये मेरा मानना है। हाँ, मुझे लगता है बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आज की डेट में। हम भी करते थे अपने टाइम में, है ना, तभी हमने भी एग्जाम क्लियर किया। बट आजकल जो कंपटीशन है वो अलग लेवल का हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है। और चलिए फिर एंजॉय कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, बाय, टेक केयर, डन, या।